महादेव बैटिंग ऐप मामले में एक बार फिर से नया मोड़ सामने आ गया है। ईडी की दूसरी चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम शामिल है। असीम दास के बयान के मुताबिक महादेव ऐप के एक प्रमोटर शुभम सोनी ने उसे कैश पहुंचाने का काम सौंपा था। अब ईडी के आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री का जवाब भी सामने आ गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि ईडी ने अपने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जिस तरह से मेरा नाम लिखा है वह पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। ईडी अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर कुटरचना कर लोगों को गिरफ्तार कर रही है, उनसे दबाव पूर्वक मेरे और मेरे सहयोगियों के खिलाफ बयान दिलवा रही है। इन बयानों में जो पैसों के लेन देन के आरोप लगाए गए हैं उनका कोई आधार नहीं है। जिस असीम दास के पास से रुपए बरामद हुए थे उसने जेल से अपने हस्तलिखित बयान में कह दिया कि उन्हें भी धोखे में रखकर फंसाया गया है और उन्होंने कभी किसी राजनेता व उनसे जुड़े लोगों को पैसा नहीं पहुंचाया। अब ईडी दावा कर रही है कि उसने ये बयान भी वापस ले लिया है। यह किस दबाव में हो रहा है उसे सब जानते हैं। अब सवाल ये है कि ईडी ने जिस दिन कथित रूप से असीम दास से रुपए बरामद किए थे उस घटना की पूरी रिकॉर्डिंग ईडी के पास है। इसका मतलब है कि पूरी घटना पूर्व नियोजित थी और इसका मतलब यही है कि इसकी कुटरचना ईडी ने ही की थी। वहीं इस पूरे मामले में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का भी बयान सामने आया। सिंहदेव ने कहा कि देश भर में ईडी का खेल चल रहा है, कितने पैसे मिले और इसका उपयोग कहां किया गया, इस मनी ट्रेल को पहले ईडी साबित करे। पहले ये तो स्थापित करे कि पैसा भूपेश बघेल को मिला। मनी ट्रेल कहाँ है? नगद पैसा तो असीम दास के यहाँ मिला। अब जो खुद आरोपी हो गया है, मैं तो ये मान सकता हूं कि अपने आप को बचाने के लिए उससे ऐसा बयान दे दिया जो स्वयं उसने कहा कि मेरे को दबाव डाल के बयान करवाया गया। तो उसको बचाना है, इनका नाम लो, फिर तुमको देखेंगे, बचाएंगे तुमको। तो इस प्रकार की कार्रवाई में नगद तो दिखे पैसा, कहां से कहां गया वो पैसा, आपको मिला, मेरे को मिला, मैंने फिर किसको दिया, आपने किसको दिया, वो रास्ता तो दिखे, पैसा तो दिखे, कहाँ गया, उसका कहाँ इस्तेमाल हुआ, किस बैंक के खाते में गया, किस चीज में उपयोग किया गया, कोई जमीन खरीदी गई, कहाँ गया वो पैसा। हवा हवा में आरोप लगा के कार्रवाई करना, तो फिर आप किसी के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। वहीं इस मामले में बीजेपी एक बार फिर से कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी विधायक और कद्दावर नेता राजेश मूणत ने कहा कि पहले दिन से ही पता था कि इसमें कांग्रेस के प्रमुख लोगों का हाथ है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, महादेव ऐप को लेकर के जिस प्रदेश से पूर्व सरकार के इन्वॉल्वमेंट और कुछ प्रमुख लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, यह स्पष्ट है। पहले दिन की एफआईआर से लेकर के जो मोहन नगर थाने में हुई थी, चाहे सुपेला में हुई हो, चाहे वहां पर जिन जिन लोगों के नाम आए थे उन लोगों के खिलाफ में कार्रवाई क्यों नहीं की, प्रश्नवाचक चिन्ह वहीं से खड़ा हो गया। महादेव ऐप के अंदर जिन जिन लोगों के प्रमुख लोगों के सुर्खियां लगातार बनती रही, ईडी ने जब रेड मारी और जब दस्तावेज के साथ में यह सौरभ चंद्राकर से संबंध किसके क्या है, यह प्रश्न बीजेपी भी लगातार उठाती रही है। वो महादेव ऐप को लेकर के हमने पूरी की पूरी एक जिस प्रकार का ट्रांजैक्शन, जिस प्रकार की वो बातचीत होती, भाजपा ने लगातार ईडी के सामने, और ईडी ने अपने तथ्यों के आधार पर चार्जशीट दायर की। और आज भी अगर वो चार्जशीट में है तो कहीं न कहीं इस बात को इंगित है कि सरकार के इस आरोप पे ये गलत धंधे छत्तीसगढ़ में चल रहे थे, उनके मुखिया से लेके उनमें कई लोग इन्वॉल्वमेंट थे। चुनाव से पहले भी महादेव ऐप को लेकर भूपेश बघेल पर कई गंभीर आरोप लगे। अब एक बार फिर से चार्जशीट में नाम आने के बाद पूर्व सीएम की कितनी मुश्किलें बढ़ती है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे छत्तीसगढ़ तक।